प्रवक्ता संघ जिला चंबा के लिए आज बड़ी खुशी का पल है कि हाल ही में सुंदरनगर में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश पूर्व प्रवक्ता संघ के राज्य स्तरीय चुनावों में आदरणीय दीप सिंह खन्ना जी को राज्य की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारे चंबा के जिला प्रवक्ता संघ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और उनके लगातार प्रयासों से, उनकी लगन से ही उनको ये स्थान जो है हिमाचल प्रदेश में मिल पाया है। लगातार वो हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता के हितों के लिए काम करते आ रहे हैं। दिन रात एक करके प्रवक्ताओं के लिए वो अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। जिला प्रवक्ता संघ चंबा की ओर से आज उनको इसी उपलक्ष्य में पूरी कार्यकारिणी की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं सभी कार्यकारिणी के सदस्यों से ओर से उनको सम्मानित करने का आग्रह कर रहा हूं। कृपया आप सब बारी बारी से उनको सम्मानित करें और हम सब के लिए ये सब सबसे बड़ी खुशी की बात है। सभी प्रवक्ता साथियों के लिए, चंबा जिला के लिए बड़े गौरव का ये आज का पल है। धन्यवाद। रिजल्ट बच्चे देखेंगे, किसको इसको देखेंगे, उसको देखेंगे। अगर हम पिछले रिजल्ट जो रिवाइज रिजल्ट डाला उससे पहले ऐसी पोजीशन थी कि कुछ बच्चे फेल थे, बाद में पास हो गए। कईयों की पोजीशन ऐसी होगी, कईयों ने पहले कईयों ने आत्महत्या भी कर ली, बाद में वो पास हो गए। क्या उस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है? बोर्ड इतनी गलतियाँ कर रहा है, कौन विश्वास करेगा? बोर्ड की जो क्रेडिबिलिटी है, बोर्ड के जो लोगों के प्रति एक जवाबदेही है, उसमें जो बोर्ड जो है हमारा बिल्कुल पीछे रहा है। हम चाहते हैं कि बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार करें। दूसरा साथ ही कहूँगा कि बोर्ड ने अभी तक जितना भी हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का रिम्यूनरेशन था, चाहे इवैल्यूएशन का था, अभी तक किसी भी हमारे कर्मचारी को, किसी भी अध्यापक साथी को देने में नाकाम रहा है। आज तक बोर्ड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी भी कर्मचारी को इस तरीके का, जो हमारे जितने भी कर्मचारी इसमें कार्यरत थे, चाहे वो मूल्यांकन का कार्य था, चाहे वो परीक्षा कंडक्ट करवाने का कार्य था, उसमें अभी तक कुछ भी उसमें देनदारियाँ जो है बोर्ड नहीं कर पाया हुआ। तो बोर्ड इसको भी करे। हम तो यहाँ आप बोथ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, आपके माध्यम से बोर्ड को आगाह करें कि इस तरह के कार्य ना करें और जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग हमारे ड्यूज़ हैं उनको समय रिटर्नबद्ध तरीके से उनका भुगतान करें। ऐसा तो नहीं है कि फीस नहीं ले रहे, बोर्ड ने एकदम से डबल फीसें कर रखी हुई हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करो, चाहे रीवैल्यूएशन की बात करो, चाहे रीचेकिंग की बात करो, हमारा विद्यार्थी जो है बहुत सारा पे कर रहा है। क्या विद्यार्थी हित में हम बात ना करें? विद्यार्थी हित में हमारा सोच ये है कि इतनी फीस बोर्ड को नहीं बढ़ानी चाहिए। बोर्ड रिटेंशन फीस भी ले रहा है, लगातार रिटेंशन फीस ले रहा है। किस चीज़ की ले रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है? बोर्ड ने आज तक क्यों इस चीज़ का भुगतान किया? बोर्ड का अभी तक ये सारी चीज़ें जो है, बड़ी सारी प्रश्न ऐसे हैं बोर्ड के समक्ष जो नहीं होने चाहिए। तो और टाइमली जिस तरह से रिजल्ट डिक्लेरेशन का था, रिजल्ट डिक्लेरेशन में भी जल्दबाजी करके जो है बच्चों को भी एक साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। और शिक्षा की गुणवत्ता जो है सरकार की प्रायोरिटी है। अगर शिक्षा की गुणवत्ता प्रायोरिटी है तो सरकार इस दिशा में भी थोड़ा जैसा ध्यान दे। और जो लोग बिना किसी प्रमोशन के, पदोन्नति के जो है वो रिटायर हो रहे हैं, कुछ इस महीने रिटायर हो गए, कुछ अगले महीने होने वाले, कुछ पीछे हो गए, तो उन लोगों को भी एक एवेन्यू जो है हर आदमी को चाहिए होता है। प्रमोशनल एवेन्यू होना एक हर कर्मचारी का एक राइट भी है और साथ में एक कर्मचारी का एक इंसेंटिव भी है। तो उस चीज़ के लिए सरकार जो है इसको पदोन्नति सूची अविलंब जारी करे ताकि जो लोग निरंतर रिटायर हो रहे हैं उनको भी मौका मिल सके। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इशू हमारा चला हुआ था, पिछले बड़े सालों से चला हुआ था, कि जो हमारा नॉमेनक्लेचर का मुद्दा है, लेक्चर्स का 2 भागों में बांट दिया सरकार ने 2010 में। अपने आप में एक चिंता का विषय कि देखिए, जब आप एक ही कैडर में 2 लोग कर देंगे, लेक्चरर और दूसरा लेक्चर स्कूल न्यू, उस वक्त पीजीटी किया, 2018 में इसको बदल दिया गया। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे वर्तमान संदर्भ में, तो वर्तमान संदर्भ में हमारे पास इन ऑफिशियली जो है हमारे पास 2 कैडर बना दिए गए हैं इंटरनल, जो कि अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम चाहते हैं कि जो नॉमेनक्लेचर स्कूल लेक्चरर न्यू लगा दिया गया है वो हटा करके सरकार इसको सबको स्कूल लेक्चरर करे। बेशक हम लोग इस चीज़ को एक वो मानते हैं कि नहीं सभी लेक्चरर हैं, लेकिन ऑफिशियली सरकार इस चीज़ को भी करे। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास बड़ा, हम लोग अभी जनरल हाउस में भी मैंने ये सब चीज़ें उठाई हुई थी सुंदरनगर में, कि हमारी एक सबसे मोस्ट एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी है, डिप्रेस्ड है, बट सिंस लॉन्ग टाइम ऑप्रेस्ड है। और हम चाहते हैं कि उस कैटेगरी, वो कैटेगरी है हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए अध्यापक साथी। तो अगर उनकी बात करूं तो कुछ 8 साल से, कुछ 10 साल से है, कुछ 12 साल से है। अपने आप में हमें भी लगता है कि उन लोगों को एक उचित स्थान जो है वो मिलना चाहिए। वो भी हमारे जैसा ही सेम उस पर काम कर रहे हैं और बड़ा समय हो गया। सरकार जिस तरह से अभी
बजट में भी डिक्लेयर करा है, उससे पूर्व में भी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने भी इस चीज़ की घोषणा की थी कि एक लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत इनको हम लोग चरणबद्ध तरीके से रेगुलर करेंगे। लेकिन अभी तक उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई ना होना, वो भी हमारे कैडर में एक रोष का मुख्य कारण है कि इतने बहुत चिर लंबित है और बड़ी जेन्युइन भी है, लेकिन सरकार ने आज तक उसके ऊपर कोई विशेष एक्शन नहीं लिया है। पूर्व में भी काफ़ी बार डिक्लेरेशंस भी हुई, सरकार ने काफ़ी इसकी घोषणा भी की। पूर्व की सरकार की बात करूं तो उन्होंने भी 10% की घोषणा की कि हम इसको बढ़ा देंगे, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार का जो एक्शन प्लान है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बना, जो कि अपने आप में एक हमारे लिए बड़ा चिंतनीय है। पूरे कैडर में बहुत रोष है उस चीज़ के प्रति। वर्तमान सरकार के साथ भी हमारी जो नेगोशिएशन है वो इस विषय में चली हुई है और वर्तमान कार्यकारिणी में अब हम लोग को जो दायित्व मिला है राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते और अपनी में जो राज्य की जो कार्यकारिणी होगी उनके माध्यम से हम टाइम टू टाइम जो भी सरकार के साथ हमारी वार्ता होगी उसमें हम उनको रखेंगे। तो प्रधानाचार्य जो पदोन्नति कोटा है वो हमारा पहला मुद्दा है, वो हम चाहते हैं कि हमारी कैडर स्ट्रेंथ के आधार पर वो कम से कम जो है वो हम लोग चाहते हैं कि 90%, 95% होना चाहिए। लेकिन सरकार जो है अभी हमें 50% दे रखी है और 50% ही हेडमास्टर कैडर को है। एक हेडमास्टर कैडर से फीडिंग कैडर है, दूसरा जो है वो लेक्चर कैडर से है। दोनों को 50% जो एक हमारी रेशो कर दी गई है वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। हमने बार बार कई मंचों से इस चीज़ को उठाया हुआ है। हमने पत्रकार वार्ता में पहले भी कहा है कि सरकार जो है इस कोटे को जस्टिफाई करे कैडर स्ट्रेंथ के आधार पर, जैसा कि पूर्व में 2003 में 1986 में उससे पूर्व एक सरकार ने खुद पत्र जारी करके ये चीज़ें कही हैं कि हम लोग जैसे जैसे कैडर स्ट्रेंथ बढ़ेगी हम आपका कोटा बढ़ाएंगे। पहले लेक्चरर कम थे, हम उस चीज़ को बिल्कुल तैयार थे, उसमें मानने को तैयार थे। हमारा कैडर बिल्कुल उसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी थी पूरे कैडर में। लेकिन अब जब हमारा कैडर इतनी स्ट्रेंथ पे पहुंच गया, 18,000 प्लस का कैडर है, फिर भी यथावत स्थिति बनी हुई है, 50% करा गया है, जो कि बिल्कुल हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं। हम चाहते हैं सरकार इसको अविलंब जो इस कोटे को बढ़ाए और हमारे पूरे कैडर में जो इतना रोष फैला हुआ है उस रोष को भी समाप्त करे, क्योंकि ये हमारी एक बड़ी नियोजित मांग है। हम बार बार से सरकार से नेगोशिएट कर रहे हैं, कोई एक बार की बात नहीं है। और साथ ही साथ इसी के साथ जो प्रधानाचार्य पदोन्नति से जुड़ा हुआ मुद्दा वो ये है कि अभी 1.5 साल से भी ऊपर का समय हो गया, सरकार ने कोई पदोन्नति सूची जारी नहीं करी है। तो हमारा सरकार से आग्रह है, शिक्षा सचिव से आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री आग्रह है और जो हमारे विभाग के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री माननीय श्री रोहित ठाकुर जी बहुत हमारे एक अच्छे कर्मचारी हितैषी भी हैं हर चीज़ से। माननीय मुख्यमंत्री भी इस विषय को गंभीरता से लेंगे कि विद्यालय जो है हमारे, मैं खास करके जिला चंबा की बात करूँ और प्रदेश के जो हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं वहाँ की बात करूँ तो आज भी बहुत सारे विद्यालय